डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस टॉपिक के अंतर्गत मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। आपको मैंने इसके वेरियस ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया। मैंने आपको ये भी समझाया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता क्या है। अब बात करेंगे इसके फंक्शंस की। जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी बेसिक पर्पस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसको करने के लिए एक फाइनेंशियल मैनेजर को, एक सीईओ को, एक सीएफओ को कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस करनी पड़ती हैं। इन्हीं सभी क्रियाओं, इन्हीं सभी कार्यों के बारे में हम आज इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि उसकी बेसिक जो फंक्शंस हैं वो क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंट उसकी फंक्शंस हैं। तो बेसिकली उसकी 3 फंक्शंस होती हैं, या हम कह सकते हैं उसकी विभिन्न फंक्शंस को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: प्राइमरी, सब्सिडरी और रूटीन और इंसिडेंटल फंक्शंस। जो प्राइमरी फंक्शंस हैं वो बेसिकली वो जो फंक्शंस होते हैं जो ज़रूरी कार्य होते हैं, जो इम्पोर्टेंट मेन कार्य होते हैं, ठीक है, यानी कि विशिष्ट फंक्शंस होती हैं। उसके बाद होती हैं सब्सिडरी फंक्शंस, यानी कि दूसरी फंक्शंस जो उन्हीं कार्यों को करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है या सेकेंडरी फंक्शंस होती हैं। फिर उसके बाद आता है रूटीन फंक्शंस, यानी कि डेली बेसिस पे जो फंक्शंस की जाती हैं वो सब आती हैं रूटीन फंक्शंस के अंदर। अब प्राइमरी फंक्शंस जो हैं या फंक्शंस हैं उसके अंदर कौन कौन सी फंक्शंस आती हैं। सबसे पहले आता है इसके अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि वित्तीय विनियोजन। अब यानी कि अगर अब फाइनेंस मैनेजर को सबसे पहले प्लान करना पड़ता है कि किस तरीके से फाइनेंस अक्रू करेगा, उसके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। जैसे कि किसी भी मैनेजमेंट फंक्शन में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है, सिमिलरली फाइनेंशियल प्लानिंग भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है। उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी कि जो भी आपके स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं उसको आपके जो अचीव किया है वो मैच करता है कि नहीं। अगर किसी तरह की कमी है या किसी तरह का डेविएशन है उसको कैसे दूर किया जाए, ये सब फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर आता है। एक्विजिशन ऑफ फंड बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे कि पहले भी आपको बताया है। इसके अंतर्गत ये आता है कि इक्विटी से लेना है कि डिबेंचर से लेना है, कौन से सोर्सेज होंगे, क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, तो ये फंड्स कैसे एक्वायर किए जाएँ, ये इसके अंतर्गत आता है। अब उसके बाद आता है एलोकेशन ऑफ फंड्स, यानी कि जो फंड्स एक्वायर कर लिए हैं, जो वित्त आ गया है आपके पास, जो पैसा आ गया है, अब उसको अलग अलग जगह कैसे लगाना है, उसका कैसे यूज़ करना है, यानी कि किस प्रोजेक्ट में लगाना है, किस प्रोजेक्ट को अवॉइड करना है, ये सब कैपिटल बजटिंग के अंदर आप पढ़ेंगे। तो इस प्रकार पहले फंड्स आएंगे फिर फंड्स जाएंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है कि किस प्रकार जो आपने अर्निंग की है, यानी कि जो सारी एक्टिविटी के बाद जो आपकी अर्निंग आएंगी उसका आप किस प्रकार से यूज़ करोगे, यानी कि उसका डिविडेंड कितना दोगे, कितना रिटेन करोगे, ये सब फंक्शंस आती हैं प्राइमरी फंक्शन में। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं ये एक डिसीजन मेकिंग फंक्शन, यानी कि एक ऐसी फंक्शन है जिसके अंदर आपको निर्णय लेते हैं ताकि आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स आप पा सकें। सही फंड्स, यानी कि राइट कॉस्ट पे, सही कीमतों पे सही फंड आपको मिले, राइट सोर्स से मिले, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे आपकी, ये सब इसके अंदर का आता है। फिर आता है प्रॉपर इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर जो भी आप कर रहे हैं अगर उसकी परफॉर्मेंस को आप जो आप चाहते थे, जो आपके इच्छित परिणाम थे, उनसे आप तुलना नहीं करते, उनको कंट्रोल करने के प्रयास नहीं करते, तब तक कोई भी फंक्शन का पर्पस सक्सेसफुल नहीं होता। इसीलिए इसके अंदर आता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का प्रॉपर इवैल्यूएशन। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। शेयर होल्डर्स होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, वो आपके फर्म में क्यों पैसा लगाएंगे, वो इसीलिए पैसा लगाएंगे ताकि आप उनको भी रिटर्न दें, साथ में इतना आपके पास पैसा रहे कि आप आगे भी कंपनी को चला सकें। फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर है लिक्विडिटी, यानी कि तरलता बनी रहे कंपनी के अंदर, कैश बना रहे, कैश की कमी ना आए। प्रॉफिटेबिलिटी हो, यानी कि उचित लाभ कमा सके कंपनी, जिससे बिज़नेस चलता रहे, शेयर धारकों को भी उनका जो हिस्सा है वो अच्छे से मिलता रहे, लाभ प्रॉफिट बने रहे और रीज़नेबल प्रॉफिट बने रहें। फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पहले भी बताया, अब दोबारा इसके अंदर भी क्या सब्सिडरी फंक्शंस जो हैं वो है रिपोर्ट्स वगैरह बनाना, कॉस्ट जो ब्रेक इवन एनालिसिस होती है, रेशो वगैरह है, इसे बना के अच्छे से इनकी रिपोर्ट्स वगैरह को एनालाइज करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रेजेंट करना। फिर है कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कैसे समन्वय बना के चलना है, ये भी जो है एक फाइनेंस मैनेजर की फंक्शन होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। फिर कुछ रूटीन फंक्शंस होती हैं जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, सभी अकाउंट्स वगैरह अच्छे से बने हुए हैं कि नहीं, उनमें कोई किसी तरह की कमी तो नहीं है। जितने भी इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं
वो सब ये फाइनेंस मैनेजर संभाल के रखता है। उनको अच्छे से जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं गवर्नमेंट की उससे भी कंप्लाई करता है, जैसे टैक्स की हो गई, ऑडिट की हो गई। ये सभी डॉक्यूमेंटेशन का काम है, जो रूटीन फंक्शंस यानी कि डेली बेसिस पे चलता रहे, लेजर वगैरह हैं, जब भी जितने भी अकाउंट्स वगैरह हैं उनकी ऑडिटिंग होती रहे, वो सही ढंग से काम करते रहे। क्योंकि इंटरनल ऑडिट एक तरह से आप कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो, किसी तरह की कोई कमी ना रहे। ये एक फाइनेंस मैनेजर को देखना पड़ता है कि सभी चीज़ें प्रॉपर रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करके चल रही हैं। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको फंक्शंस बता दिए, लेकिन इसमें कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है, यानी कि सभी जो भी कार्य हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े। मैनेजमेंट है, अगर उसको परिभाषित करें या उसकी जो फंक्शंस को देखें तो बेसिकली क्या है, प्रोक्यूरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यानी कि वित्त आना चाहिए, उसका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, और जो भी उसमें से आपने अर्न किया है, प्रॉफिट्स हुए हैं, वो कंपनी के हित में शेयर धारकों में भी बांट देने चाहिए और कंपनी के लिए भी रख लेने चाहिए, यानी रिटेनिंग और प्रॉफिट्स भी होना चाहिए। ये सभी फंक्शंस जो हैं इसके अंदर आती हैं।